रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, दोनों में कुछ तो अंतर है। आखिर दोनों में क्या अंतर है, माने आपके अनुसार? वाल्मीकि रामायण और तुलसी जी का रामचरितमानस में काफ़ी अंतर है समय का। अच्छा। एक कलयुग के कवि हुए तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी हैं त्रेता युग के कवि। अच्छा। तो त्रेता युग और कलयुग का अंतराल समय का बहुत लंबा है। हाँ, ये तो है। ये तो हम लोग के हाल साल के कवि हैं, कहने का मतलब कि 500-600 साल पहले, 500 साल पहले। और वो हमारे ख्याल से लगते हैं कि हजारों वर्ष पहले के कवि हैं, आदि कवि हैं। सबसे पहले वही महाकाव्य लिखे, हाँ। रामायण पर महाकाव्य लिखे, सीताराम जी के चरित्र पर। तो वो लिखने के पहले वो वाल्मीकि जी कहीं स्नान कर रहे थे अपने कुटिया से जाके किसी नदी में। अच्छा। और दो पक्षी क्रौंच और क्रौंचिया आपस में प्रेम कर रहा था। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि एक बहेलिया छिप के और बांध चलाया जो लगा क्रौंच को, पक्षी क्रौंच को। क्रौंच पक्षी छटपटा के अपना प्राण त्याग दिया और क्रौंची रोने लगी। तो वाल्मीकि सोचे कि अकारण बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हुए, बिना कोई माने कष्ट पहुंचाए हुए, वो बहेलिया जो है सो इस क्रौंच को मार दिया, निर्दोष क्रौंच को, इस पक्षी को मार दिया। इसलिए वाल्मीकि जी से नहीं रहा गया और अपने आवेश और मैंने कहने के मैंने नाराजगी में, गुस्सा में उन्होंने जल उठाकर अभिमंत्रित करके मंत्र से और बहेलिया पर दे मारे, यानी छिड़क दिए। बहेलिया थरथराने लगा और कहा कि सरकार ये कहा कि हमको श्राप दे दिया। कहा कि तुम ऐसा ही कर्म किया खराब, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दिया। तो फिर उन्हें बहेलिया को निवारण के लिए कुछ कहे कि इस ढंग से तुम्हारा श्राप निवारण होगा। लेकिन इस चीज़ को स्नान करने के बाद घर अपने कुटिया आते वक्त इसी रूप में बोलते हुए आ रहे थे कि अकारण ही मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन हुआ करता है, बिना बिगाड़े हुए, बिना कुछ नुकसान पहने किए हुए एक दूसरे का दुश्मन हो जाता है मनुष्य। इसमें बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि क्रौंचिया क्या बिगाड़े हुए था? मछली क्या किसी को बिगाड़ता है जो उसको मार देते हैं? पक्षी क्या बिगाड़ता है जो उसको मार देते हैं? ऐसे ही वो कहते आ रहे थे। इतने में आ गए ब्रह्मा जी उनके कुटिया पर। ब्रह्मा जी को उन्होंने सत्कार किए, बैठाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप क्या बोल रहे हैं वाल्मीकि जी? तो हाँ, तो वो जो है इस घटना को कहे कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैंने उसको श्राप दे दिए, उस बहेलिया को। तो कहे कि जो आप बोल रहे हैं ये जो है से छंद के रूप में आ रहा है। अच्छा। 8 मात्रा इधर और 8 मात्रा इधर। कैसे बोले उसको? वो मैंने वो जो बड़बड़ाते थे ना कि अकारण ही मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन किया हुआ करता है, जो ऐसा ठीक नहीं है। इसी चीज़ को बोल रहे थे संस्कृत में, जो छंद के रूप में प्रकट हो रहा था। तो दशरथ ब्रह्मा जी कहे कि आप इसी ढंग से राजा दशरथ के लड़का राम और उनकी पतोहू सीता पर पूरा उनका चरित्र अपने लेखनी से लिख डालिए, माने पूरा चरित्र का वर्णन कीजिए इसी छंद के रूप में, जिस तरह से छंद आप बोल रहे हैं। अच्छा। तो उसी दिन से उनका आज्ञा शिरोधार्य किए वाल्मीकि जी और माने लिखना शुरू किए। हाँ हाँ। सीता रामचंद्र अभ्याम नमः से शुरू किए हैं। वो छंद क्या था जो बहेलिया को मार कर लौटते समय बोले थे? वो छंद भी है क्या स्मरण में अभी? ना, वो स्मरण पे तो नहीं है। अच्छा, ठीक। हाँ, तो अगर स्मरण में रहता तो कहते हमको क्या लगता। हाँ हाँ हाँ। वो हमारी कमी हुई कि जो हम शुरुआत पंक्ति उनका यही है रामायण हाँ, का। हाँ, रामायण का है। क्या है पहला पंक्ति? सीता रामचंद्र अभ्याम नमः। सीताराम, यहीं से लेखनी उनका शुरू हुआ। अच्छा। इसके बाद का प्रसंग? इसके बाद का प्रसंग है कि वो 2 हिस्सा में उस ग्रंथ को लिखे। एक 12,000 श्लोक और फिर एक 12,000 श्लोक, यानी 24,000 श्लोक में पूरा रामायण लिख डाले। अच्छा, तो ये पूरा रामायण दोनों जो लिखे, कहने का मतलब कि
आप सब लोग ज़्यादातर लोग रामचरितमानस से पढ़ता है, लेकिन इसलिए कि वो सरल है अच्छा सर, और वो इंग्लिश अथी में संस्कृत में है। अच्छा थोड़ा कठिन है, कठिन है, हाँ कठिन तो नहीं है, हिंदी दिए हुए तो वही, कठिन क्या है। हाँ हाँ, अरे पढ़ने आए या बढ़िया पढ़ने आए, कहने का लोग को पढ़ कर फिर हिंदी पढ़ ले। हम वैसे पढ़े ना संस्कृत का, हम कोई खास जानकार तो है नहीं, हाँ लेकिन पढ़ते हैं बरियारी, हाँ, क्योंकि पढ़ने से कुछ ऐसा महसूस होता है कि बड़ी पवित्र भाषा और बड़ी सुंदर भाषा है। अच्छा, पढ़ते वक्त हाँ, थोड़ा सा आनंद मिलता है। हाँ, और हिंदी तो जान ही रहे हैं कि हमारा ये बोलचाल का भाषा है, मातृभाषा है, हाँ, हाँ, ये देवनागरी है, हिंदी है। हाँ, हाँ, तो इसमें तो उतना नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने में थोड़ा सा बड़ी आनंद महसूस होता है। लगता है जैसे हम भी कोई संस्कृत के जानकार हो, या कहने का मतलब माने कि आत्मसंतुष्ट, हाँ, रात फीलिंग, संतुष्टि अच्छा होता है, फीलिंग, गुड हाँ, फील गुड होता है। हाँ, अच्छा अनुभव होता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में है सरलता का अंतर है, ये काफ़ी सरल है। जो हम लोग को अवधी भाषा, तो हम लोग के बगल का उत्तर प्रदेश देश है, यह कहने का मतलब कि ये तो भारत में ही है, तो हर कोई इस भाषा से परिचित है। और ये अवधी भाषा में तुलसीदास लिखे हैं, जो बड़ा मनोरम और सुंदर और सटीक है। इसलिए लोग तुलसीदास का भाषा के रामायण जो है सही रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो पहला प्रसंग जरा सुनाइए वाल्मीकि रामायण का, बाल्यकाल से शुरू होना क्या, हाँ, बालकांड से, बालकांड उसका से। थोड़ा सा चर्चा, मैंने कुछ ऐसा रोचक हिस्सा रामायण का जो लगा बड़ा अच्छा, ये है प्रेरक है, अच्छा लगता है, जो वो वाला आई मगही भाषा हम लोग अपना है, अगर मगही में भी है बातचीत तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मतलब हमने मगहिए में बतियाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहा। हाँ, तो कुछ चर्चा होए मगहिए में होए, देखिए ये देखिए ना, देखा देखा हाँ, देखा था शुरू मगही से। देखा राजा दशरथ जी जब अपना चारों पुत्र उनका जब पढ़ लिख के गुरुकुल में गए, और कम समय में और अपना पूरा समय करके पूरा शिक्षा जब प्राप्त कर लेलन, तो जब उनकी शादी की बात हुई, जब उनका शादी के बाद हाँ बोला हाँ, शादी की बात हुआ, तो वहाँ पर जहाँ जनक जी धनुष का रखा रखले हलन प्रण कि जो धनुष तोड़ेगा उसे से सीता की शादी होगी। राम जी उसी क्रम में विश्वामित्र जी के साथ उनका जग पूरा करने के लिए बक्सर गए हुए थे। हाँ, हाँ, बक्सर और बक्सर वो ताड़ुका के मार के और जग पूरा करके, तो जब अपना घर लौटने की बात कहे, तब कहलन तोरा विश्वामित्र जी कि राम जग हो रहा है जनक जी का जनकपुर में, वहाँ चलो, वहाँ चलकर जग के देखो, हम भी देखेंगे। अच्छा, जग में लोग बिना निमंत्रण के भी जाते थे, मतलब जा हलन लोग। वो मुनि थे, मुनि हलन तोरा विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी के कहीं जाने के लिए कहीं रोक नहीं था। नहीं, रोक नहीं, मतलब निमंत्रण था कि बिना निमंत्रण के चले गए थे? उनको निमंत्रण जरूर होगा, क्योंकि विश्वामित्र जी कभी मुनियों में महान मुनि हैं। विश्वामित्र जी बहुत महान मुनि हत, और उनका कदर सभी जगह है, और वो बहुत पहुँचल मुनि थे। इसलिए जनक जी के वो जाना चाहे धनुष जग में, तो राम जी भी उत्सुकता व्यक्त किए कि तो हम भी चलेंगे गुरु जी। कहे कि चलो, तो दोनों भाई के लेके वो चल दिए। आज चलन जब वहाँ से, तो गंगा पार किए, और गंगा पार करने के बाद वो सब थोड़ा चलने के, जब चलन थोड़ा, तो जहाँ पर अहिल्या को गौतम ऋषि पत्थर बना दिए थे, उनको अदृश्य बना दिए थे कि जो सबको देखे और अहिल्या को कोई न देखे। अच्छा, श्राप देकर श्रापित कर दिए थे। वो शिला के रूप में बेचारी अवस्थित थी, सब कोई उनको पत्थर समझ के कि अहिल्या यही है, श्रापित है। तो राम जी भी इस बात पर बोले मुनि जी से कि प्रभु ये कौन चीज़ है? वो विश्वामित्र जी कहे कि गौतम ऋषि की नारी हैं, जो ऐसी ऐसी बात हुई जिसके लेके मुनि जी ने इनको श्राप दिए। अच्छा, अब श्राप देने के बाद इनको पत्थर बना दिए, जो इसी ढंग से अवस्थित हैं। तो इनका भी राम तुम निवारण करो, चल के देखो।
तो राम जी गए और उनको अपना सद्भावना, अपना आशीर्वाद उनको व्यक्त किए। तो व्यक्त करने के बाद सत्कार किए, प्रणाम किए और उनके प्रति प्रार्थना किए। तो राम जी उनको उद्धार किए। उस दिन से अहिल्या जो है सो पूर्णतः अपने जीवन में मतलब फिर से आ गलन, मानव जीवन में। हाँ, मानव जीवन में आ गलन। और उसके बाद राम जी अपना जनकपुर के लिए विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। जब वो जनकपुर पहुँचे तो फुलवाड़ी में टिके। विश्वामित्र जी राम को लेकर जनकपुर पहुंचे, तब क्या हुआ? जनकपुर पहुँचे तो उनके वो बाग में पहले पहुँचे, जनक जी के बाग में। तो जनक जी के बाग में जब एलन तो राजा जनक जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आ गए। हाँ। और 2 शिष्य के साथ तो उनसे मिलने गए और उनको दंड प्रणाम करके सत्कार करके बोले कि प्रभु चलिए वहाँ महल में जहाँ पर और राजा लोग टिके हुए हैं। अच्छा, वो जहाँ स्वयंवर रचाया स्वयंवर रचा हुआ है। हाँ। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी और उनका शिष्य राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के साथ वहाँ पर आए। अब आकर वहाँ पर उत्सुकता जाहिर किए राम जी कि हम धनुष को देखना चाहते हैं। तो धनुष को वहाँ से धनुष राम जी धनुष का तो सभा कक्ष में सामने रखा हुआ था ना? न था घर पर, और वहाँ से तीर के लावल गए प्रांगण में जहाँ पर राजा लोग टिके हुए थे। हाँ, तो हाँ, तो लाया गया होगा ना। वहाँ पर लाया गया राजा लोग के पास। तो राम जी उसको तो पहले तो सब राजा छुए होंगे ना उसको? हाँ, सब राजा। राम जी तो उत्सुकता व्यक्त तो किए सब राजा से तो टस से मस्त नहीं हुआ, छूने की बात नहीं, वो नहीं कह रहे। मैंने प्रसंग तो यही होगा ना उसमें कि सब राजा आए तो प्रक्रिया शुरू हुआ होगा उसमें। हाँ। सब राजा बारी बारी से गए होंगे, उठाए होंगे, अपने माने प्रयास किए होंगे जो भी करना होगा सब, है ना? यही ना हुआ होगा। हाँ, अच्छा था। और वो प्रयास किए नहीं और लोगों राजा से न तिल से अति तिल भर भी नहीं दिया और नहीं कोई उसको हिमाकत किया कि हम उसको उठा लें। रावण भी तो था उस सभा में ना? रावण के वहाँ पर कोई वहाँ चर्चा न कल गया है कि रावण हलन की ना। वाल्मीकि में कोई चर्चा नहीं, रावण का चर्चा नहीं है। रावण का चर्चा सिर्फ वही है जहाँ पर सीता जी को चोरी करके ले गया है। अच्छा, उसके पास रावण की चर्चा नहीं है? नहीं, रावण की धनुष में रावण जी की चर्चा नहीं। कहते हैं कि उस सभा कक्ष में रावण भी था स्वयंवर में, जो सीता को नहीं पा सका था, जिसका बदला लेने के लिए बाद में सब दंड अपनाया जो भी ना आदमी का ये सब दस कथा मनगढ़ंत बात है। वाल्मीकि रामायण की चर्चा नहीं है। रामचरितमानस में है कि नहीं चर्चा इसकी? ना, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो राम जी का उत्सुकता हुआ कि हम इसको धनुष को माने देखें और पकड़े, छुए। हाँ भाई, जब मान ले कि इतने बड़े बड़े महारथी को देखे कि सब जा रहा है, पस्त हो जा रहा है, छू भी उठा भी नहीं पा रहा है, तो लगा होगा एक बार आ ही गए हैं, हम भी राजा का बेटा है ही, राजपुत्र, तो तनी एक बार हम भी प्रयास कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो राजा महाराजा जो उसमें कक्ष में आते थे, थोड़ा हम विषय को ले जा रहे हैं रामायण से हटके, कि तो उसमें सब लोग आते होंगे, मान ले बहुत राजा आए होंगे, तो सब राजा जो है भगवान राम की तरह क्षत्रिय वंश कुल के तो होंगे नहीं, जिसको कहते हैं कि राजपुत्र या जो भी ना, अलग अलग जातियों के भी राजा होंगे। हाँ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था। कोई प्रतिबंध नहीं था, माने जाति प्रथा तब नहीं थी ना। जाति प्रथा उस समय था, हल उस समय जाति प्रथा, चारों वर्ण थे, लेकिन वहाँ पर चारों वर्ण हिगराया नहीं था कि ये वर्ण के जब आएंगे तो क्षत्रिय वर्ण के, ऐसा बात नहीं था। माने जो माने वर्ण व्यवस्था पर हम लोग बाद में चर्चा, चल ठीक, खाली इतना माने हमको क्लियर होना है कि राजा चाहे किसी जाति का हो, उसको अलाउ था, यानी शादी विवाह में जाति प्रथा का बंधन नहीं था। मान ले कि हम वैश्य कुल से हैं और हम राजा हैं और हम आए अगर धनुष हम ही तोड़ते तो सीता की विवाह मतलब उसके वैश्य के साथ भी होता ना, हो सकता था। वही कर रहे हैं। अच्छा, तो मान ले कि नहीं टूटा वो अलग विषय है। हाँ, और सामर्थ्य सब कुछ में न हल के उतना वो धनुष के जो कहे कि मतलब जरा 500 आदमी खींच के माने अपने घर से प्रांगण में ला रहा है, राजा लोग के पास ला रहा है, तो उस धनुष उतना भारी, और शंकर जी का धनुष तो किसी का ताकत था कि जो तोड़ दे या उसको ये कहने का मतलब कि ये कर ले ना। तब राम जी का मन लगा, मन में ललका कि तनी हम भी एक बार आजमा लेते हैं। हाँ, आजमाने के क्रम में उन्होंने धनुष को
आज्ञा ले के पूछलन जनक जी से हाँ। कि उसको हम छू सकते हैं, कहे कि हो भाग आप छुइए, देख सकही तो देखिए, सब कीजिए। बोले कि उठा भी सकही, तब वो स्तंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। उस जगह सभी मुनि महात्मा लोग कि राम उठाने की बात करते तो सभी राजा से तो उठा नहीं, दिमाग में आ गया कि बड़ बहुत कदम हाँ, तो मुआ मांगे पुआ आई कैसे उठा लेंगे। बालक जैसे धनुष हाँ, उठाने का बात। लेकिन जनक जी के ऐसा बात सुन के उन्होंने स्वीकृति दे दिए कि ना, तू धनुष के छू सका अच्छा। और उठा सका, जय बुझा से कीजिए। उस धनुष को बीच से ही उठा लिए। अच्छा। और उसका प्रतंचा भी चढ़ाने लगे। प्रतंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष लपने से टूट गेल। माने ज्यादा ही कुछ चढ़ा दिए जरूरत हाँ, से, है ना। हाँ, वो टूट गेल। टूटला के बाद इतना बड़ा आवाज़ हुआ, टंकोर हुआ कि जितने उस जगह के मुनि लोग थे, राजा लोग थे, सब बेहोश हो गए। सिर्फ एक बार विश्वामित्र जी और जनक जी, राम जी, लक्ष्मण जी, यही लोग होश में रहे। बल्कि और जितने लोग थे उस जगह बेहोश हुए। उठा टंकार सुन के जैसा लगा कि ठनका से भी ज़्यादा कड़ा बम ब्लास्ट है भारत हाँ, में, बम ब्लास्ट, आतंकी हमला हाँ, टाइप का। आतंकी। इसलिए कि उसका आवाज़ वहाँ महेंद्र पर्वत तक गया गूंज। अच्छा, हाँ, तभी तो परशुराम जी वहाँ से चले कि इतना बड़ा धनुष का टंकोर जरूर किसी ने हिमाकत किया है, बुरा माने दुस्साहस किया है, जो शंकर का धनुष तोड़ दिया, जो इसी की जोड़ के धनुष हम रखे हुए हैं। अच्छा, तो इतना सनकी का है था परशुराम जी? मान ले कि धनुष तोड़ने का स्वयंवरे रचाए हुए थे ही जनक जी, तो स्वाभाविक है लोग धनुष तोड़ने ही आ रहा है, तो कोई तोड़ेगा तो इतना परशुराम जी के बेचैनी बकुलाहट कौन बात का था? ये बात लगी अकुलाहट हलन कि हमर जोड़ के अभी तक कोई योद्धा न भेल है न होए। उनको ये संदेह था कि होबो करेगा तो उसको मैंने देखा जाएगा। अच्छा, हाँ, सलट लेंगे। तो इसी क्रम में वो धनुष टूट गया तो उनको बड़ी भीतर से रोष और रीस ज्यादा हो गया। कोई लग गया कि मेरे जोड़ का कोई आ गया। हाँ, आ गया, है ना। हाँ, इसीलिए वहाँ से वो उनकी बेचैनी इस बात बढ़ गई। और वहाँ से वो चल दिए पैदल ही, कोई सवारी नहीं, वहाँ से चल दिए। और यहाँ जो धनुष टूट गए तब जनक जी बोले कि तब हमरा बच्ची के पानी ग्रहण करा। वो बोले कि पानी ग्रहण हम पिताजी के आज्ञा के न करब। बात तरीके जो हो, ये तो लफड़ा हो गया फिर यहाँ। हाँ, माने यही ना था स्वयंवर भाई कि जो तोड़ेगा उससे वही सीता का पानी ग्रहण करेगा, माने उसी के साथ विवाह होना है सीता का। तो ये धनुष तोड़ के विवाह से मुकर गए। हाँ, मुकर गए। बोले कि हम तो राम जी, हम तो बिना पिताजी के आज्ञा के हम धनुष न तोड़ब, अति धनुष न, अति शादी न करब। धनुष न तोड़ेंगे तो बिना पिताजी के आज्ञा के धनुष, पता था आपको कि धनुष का ये नियम है कि जो तोड़ेगा उसको सीता से विवाह करना पड़ेगा। तो फिर आप पिताजी से अनुमति ले लेते ना कि धनुष छूने से पहले कि तोड़े कि नहीं तोड़े, उठाए कि नहीं। तो धनुष तो खैर टूट गया। तो वो शादी की बात, जब पानी ग्रहण की बात आई तो राम जी बोले कि बिना पिताजी के जानकारी के, बिना उनका आज्ञा के हम शादी ना करें। भाई तो मान लिया कि देखिए यहाँ टकराव इस बात का है ना कि मान लिया कि आप कह रहे कि हम बिना आज्ञा के ब्याह ना करेंगे। मान लिया दशरथ जी कहते कि ब्याह ना करना है, तो नहीं करते ब्याह, तो कैसे कर? नहीं कर, ठीक है। अच्छा, एक राजा का संकल्प था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से ब्याह होगा, तो एक किसी का संकल्प फिर बिगड़ जाता। तो राजा दशरथ जी चक्रवर्ती और दयालु राजा थे, ऐसा बात तो नहीं करते। वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ जो बात आ गई, अगर अच्छा ये बताइए, अगर उस समय कहे थे जानी कि हम ब्याह ना करेंगे, अगर रहता है आज का युग, हाँ, और समाज में ऐसे अगर हो जाता, स्वयं लड़का कह दे कि हम तोड़ करके अब ब्याह ना करबवा, तो क्या होता? तो वो राम जी अपना आदर्श व्यक्त कर रहे थे कि हमारे पिताजी आज्ञा देंगे। आप अपने आदर्श व्यक्त करने में दूसरे की आदर्शता समाप्त भी तो कर रहे थे। जनक जी की आदर्शता वहाँ खतरे में थी ना। वो राजा लोग के ऐसा विचार नहीं है कि किसी का आदर्श खत्म कर दे। दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन हमें कल्पना करिए कि आज का समय होता तो अगर आप कह रहे हैं कि हम बाबूजी के बिना पूछले ब्याह न करबुआ, और वहाँ के ब्याह करबा धनुष तोड़ा ब्याह करे पड़ता हुआ, तो अब धनुष मान लेकर तोड़ दिया, कह रहे कि ब्याह न करेंगे। अगर आज के युग रहता अभी, तो गांव के जो लड़की पक्ष के जो लोग होता, जिस गांव की लड़की थी, 200-400 लोग जुटता, लाठी डंडा ले करके दम भर कुटाई करता। लड़का का करता ना, लड़के का नहीं करता। लड़का के गुरुजी थे, उनको भी जो आते लोग गुहार दूसरा लड़का वाले पक्ष के, यह सब भगवान का चरित्र है। और यहाँ पर वो बात नहीं होगा जो लोग समझ रहे हैं,
ये सब जो बोली था ना हाँ। कि ऐसे लोग करते उन दबाव करते, दबाव करने का मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सब दिखाना है नियमतः आदर्श पिता का भक्ति। तब तो राम जी बोले कि बिना पिता के आज्ञा के हम पानी ग्रहण नहीं करेंगे। तो पिताजी की भी जानकारी होना चाहिए कि हमारा लड़का ऐसा सुंदर काम किया है। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है, राम हाँ। जी अपने तरफ से सही किए, लेकिन उनको ये काम के लिए थोड़ा पहले अलर्ट होना चाहिए था। धनुष छूने से पहले ही बाबूजी को मैसेज देना चाहिए था कि हम जा रहे हैं धनुष तोड़ने, भाई टूट जाएगा तो हमको ब्याह भी करना पड़े, पानी ग्रहण संस्कार भी मेरा यही हो जाएगा, इसलिए पहले कह दीजिए कि धनुष छुए कि ना छुए। नियम तो नहीं, ऐसा रघुकुल रीत सदा चली आई। हमको लगता है कि इसलिए नहीं राम जी कहे होंगे कि वहाँ उनके गुरुदेव हाँ साथ में थे। साथ अच्छा, गुरुदेव का आदेश था तो बाबूजी मना भी नहीं कर सकते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए रहा कि हाँ। बाबूजी से एक बार पूछ लो। विश्वामित्र जी कड़ा मुनि थे ना, कड़ा मुनि वो तुरंत शराप दे देते, वो राजा दशरथ जी भी कांपने लगते। वो कोई उनको समझे कि उस समय गार्जियन और पिता सब वही थे। अब वो तो सिर्फ आदर्श दिखा रहे थे कि हम बाप के बेटा हैं, बाप के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। राम जी सही में अपना आदर्श सदा बरकरार रखलन है। तो वहाँ पार्टी गया तो राजा दशरथ जी सुन के पार्टी अपने रानी परिवार मंत्री संतरी के साथ खुशी की कोई माहौल नहीं, खुशी का माहौल रहा इतना कि लोग एक दूसरे को मिल के गले लगे कि राम जी ऐसा ऊंचा काम किए हैं कि जो हम लोग का सर ऊंचा है। वो धनुष तोड़ दिए हैं, शंकर का धनुष ना। राम जी ऐसा काम किए कि बाबूजी के बिना बताए एक सेटिंग कर लिए, वहां जाके धनुष तोड़ के ब्याह का जुगाड़ कर लिए। अने हम आमतौर पर आम आदमी की भाषा, हम अगर आज के हम लोग जिस समाज में हैं, हम लोग आमतौर पे बोलचाल में हम लोग क्या बतियाते हैं, अभी आज की घटना होता तो राम जी के बारे में कि ले दशरथ जी के बतेबो नहीं किए, जाके वहाँ सब काम कर दिए, अब ब्याह के बारे में भागा रहेंगे हम ब्याह न करबो जब तक बाबूजी न करो तब तक। तब पता चला कि गांव वाला लाठी डंडा लेकर लो आ कुट्टम कुटी की तैयारी कर। ना वैसे बात और भगवान का चरित्र राम का वहाँ पर तो खैर पुरुषोत्तम, इसीलिए पुरुषोत्तम है। अच्छा, तो उसके बाद आज हम लोग अभी यहीं पे हम लोग अपनी बात को अभी इंड करेंगे, फिर अगले चैप्टर में अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। ये आज आप जो देख रहे थे वो खाटी मगही देहाती खाटी बिहारी चैनल के माध्यम से एकदम विशुद्ध ग्रामीण माहौल में एकदम किसान, आप जो देख रहे हैं सामने श्री अशोक शर्मा जी हैं, ये पालीगंज के नेरिया ग्राम के निवासी हैं और गांव किसान हैं। इनके मुख से जो ये वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, इसके बाद इनके मुख से जो है हम लोग राम के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आपको ये सुनने में अच्छा लगेगा और इसका अगला एपिसोड आपको कल फिर जो है देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो खाटी बिहारी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे एकदम बिल्कुल गंवई भाषा में, गांव के अंदाज में, किसान परिवार में जो वार्तालाप होती उस शैली में आप रामायण का अगला एपिसोड जो है आप सुनेंगे अशोक शर्मा जी के मुखारबिंद से। तब तक के लिए इतना ही, नमस्ते, प्रणाम।